आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ नीड टू, यानी नीड टू हम कौन से सेंटेंस में लगाए हिंदी बोलने में। जब हम हिंदी बोलते हैं ना कि हमें ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है, तुम्हें अपने नाखून काटने चाहिए, तुम्हें यह किताब एक बार पढ़नी चाहिए, उसकी ईमानदारी की तारीफ करनी चाहिए, हमें उसकी ईमानदारी की तारीफ करनी चाहिए, यह काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाना चाहिए, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे हिंदी के सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बनाएं? आज आपको यही सिखा रहे हैं कि हिंदी के ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाए जाते हैं। तो इसका एक पैटर्न है और वो आपको समझाया जाएगा, उससे आप सेंटेंस इंग्लिश का बना पाएंगे। क्योंकि हम हिंदी में बोलते हैं ना, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? आज आप इस वीडियो को यही सीखेंगे। तो नीड टू का अर्थ होता है ज़रूरत है या करनी चाहिए या आवश्यकता है। जब आपको किसी काम की ज़रूरत है, एंड में आता है ज़रूरत है, करनी है, आवश्यकता है, तो वहाँ पर आप नीड टू का यूज़ करेंगे। नीड टू का यूज़ हम कब करेंगे? जब हिंदी के सेंटेंस में ज़रूरत है, करनी चाहिए या आवश्यकता है लास्ट में आए, तो वहाँ पे हम नीड टू का यूज़ करेंगे। नीड टू क्या है? हमने देखा नीड टू को हम मीनिंग क्या होता है? ज़रूरत है, आवश्यकता है। यानी हिंदी में ऐसे सेंटेंस जिसके एंड में ज़रूरत है, आवश्यकता है, करनी चाहिए, अगर ये आता है तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बनाएंगे? नीड टू क्या है? एक मॉडल वर्ब है। नीड टू क्या है? एक मॉडल वर्ब है। अब देखिए नीड टू से हम हिंदी के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद नीड टू का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद नीड टू का यूज़ किया जाएगा और नीड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। किसका यूज़ किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इज, एम, आर, वॉज, वर कुछ नहीं लगाना। क्या लगाना है? सिर्फ नीड टू। नीड टू सब्जेक्ट के साथ नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जाम्पल, वी नीड टू वर्क हार्डर। हमें ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हिंदी सेंटेंस क्या बन रहा है? हमें ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हिंदी में हम ज़रूरत है लास्ट में आया तो हम किसका यूज़ करेंगे? नीड टू का यूज़ करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है? हमें वी, हमका होता है वी, तो वी नीड टू वर्क हार्डर। हमने सबसे पहले वी लिया, सब्जेक्ट है वी। नीड टू क्या है? हमारी ज़रूरत है, आवश्यकता, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? नीड टू का। उसके बाद मॉडल वर्ब का नीड टू मॉडल वर्ब का यूज़ करेंगे। वी नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क और ऑब्जेक्ट क्या है? हार्डर। यहाँ पर वर्ग क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीड टू हमारा मॉडल वर्ब है और वी क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? हार्डर। तो हमारा सेंटेंस बना, वी नीड टू वर्क हार्डर। हमें ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कब हम नीड टू लगाएंगे, कब हम नीड में एस जोड़ेंगे। देखिए आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगेगा? नीड टू। आई, यू, वी, दे के साथ क्या लगाएंगे आप? नीड टू। और ही,
शी, इट के साथ आप नीड्स हो जाएगा, नीड्स एस लगाएंगे। किसके साथ लगाना है आपको एस? ही, शी और इट की बात हो, जब मैन या बॉय की बात हो वहाँ पर ही लगाते हैं, जब गर्ल की बात हो तो सी लगाते हैं, और इट कब लगाते हैं? किसी वस्तु के नाम को। तो जब आपका ही, शी और इट हो सेंटेंस में तो वहाँ पर नीड्स हो जाएगा। बाकी में क्या होगा? नीड टू का ही यूज करोगे आप। तो आई, यू, वी, दे के साथ नीड टू, और ही, सी, इट के साथ नीड्स टू का यूज किया जाएगा। अब एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि इसमें हम हिंदी के सेंटेंस कैसे बोलेंगे और उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक हिंदी का सेंटेंस लिया है, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। हम बोलते हैं ना हिंदी में, मुझे इंग्लिश या अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो मुझे आई, किसको सीखने की ज़रूरत है? मुझे, यानी आई की बात हो रही। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और हमने ज़रूरत है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? वर्ब। अब वर्ब क्या ढूंढेंगे हम? ज़रूरत है। वर्ब क्या है इसमें? ज़रूरत है। तो वर्ब की जगह क्या आएगा? नीड टू। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने, यानी सीखना यानी लर्न, और अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है। हमने आपको भी बताया कि सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो हिंदी में सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो। मुझे आया, मुझे के लिए क्या आता है? आई। अंग्रेजी सीखने के लिए लर्न इंग्लिश, और की ज़रूरत है? नीड टू। तो आई नीड टू लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है। आपको दवाई लेने की ज़रूरत है। आपको यानी यू क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। यू है हमारा सब्जेक्ट, पहले आया। ज़रूरत है के लिए कौन सी वर्ब आएगी? नीड टू। लेने को क्या बोलते हैं? टेक, और दवाई मतलब मेडिसिन। यू नीड टू टेक मेडिसिन। हमारा सेंटेंस क्या बना? यू नीड टू टेक मेडिसिन, आपको दवाई लेने की ज़रूरत है। आपको आराम करने की ज़रूरत है। आपको के लिए क्या आएगा? सब्जेक्ट यू। आराम रेस्ट करने की ज़रूरत है, उसके लिए नीड टू टेक। अब देखिए सब्जेक्ट पहले आएगा तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू नीड टू टेक रेस्ट, आपको आराम करने की ज़रूरत है। हमारा तीसरा सेंटेंस है, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे सेंटेंस में क्या आया? आवश्यकता है। तो इसको भी हम किसके बराबर होगा? नीड टू के बराबर होगा। यानी जब भी ज़रूरत है, आवश्यकता है या करनी चाहिए, ऐसे हिंदी के लास्ट में सेंटेंस आए तो वहाँ पर नीड टू का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हिंदी सेंटेंस में क्या दे रखा है? आवश्यकता है। तो इंग्लिश में क्या बनाएंगे? आई नीड टू गो देयर। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है। उसे दिल्ली जाने की ज़रूरत है। उसे दिल्ली जाने की ज़रूरत है। ही नीड्स। अब देखिए यहाँ पर ही आया, तो ही के साथ हमने क्या बोला था कि एस लग जाता है। नीड्स में क्या, नीड में क्या लग जाता है? एस लग जाता है। तो ही नीड्स, यहाँ पे आपने अगर एस नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत होगा। ही नीड्स टू गो टू दिल्ली, उसे दिल्ली जाने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू गो टू दिल्ली। हमें पैसे कमाने की ज़रूरत है। वी नीड टू अर्न मनी, हमें पैसे कमाने की ज़रूरत है। वी नीड टू अर्न मनी।
तुम्हें अपने नाखून काटने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए चाहिए आ रहा है, कौन सी बात आ रही है, करनी चाहिए, तो वहाँ पर भी हम नीड टू का यूज करेंगे। तो तुम्हें यू नीड टू कट योर नेल्स। तुम्हें अपने नाखून काटने चाहिए, यू नीड टू कट योर नेल्स। यू नीड टू कट योर नेल्स। तुम्हें अपने नाखून काटने चाहिए। तुम्हें यह किताब और एक बार पढ़नी चाहिए। यू नीड टू रीड दिस बुक अगेन। यू नीड टू रीड दिस बुक अगेन। तुम्हें यह किताब और एक बार पढ़नी चाहिए।